कितनी बार कहा है आपको कि पैर मत हिलाया करिए। सॉरी, अब नहीं हिलाऊंगा। फिर से। सॉरी। नहीं सुधरोगे ना आप? मम्मा, पैर हिलाने से क्या होता है? रिया, पैर हिलाने से घर में मुसीबत आती है। रिया, दरवाजा खोलना, देखना जरा गेट पे कौन है। ठीक है मम्मा। मम्मा, वो मौसी और नानी मामा आए हैं। क्या? सही कहा था तुमने, मुझे पैर नहीं हिलाना चाहिए था। मतलब वो लोग मुसीबत हैं? तू तो गया बेटे। अब तबीयत कैसी है आपकी? जिसकी बीवी ही डॉक्टर हो, उसकी तबीयत ज्यादा दिन तक कैसे खराब रह सकती है? चलिए अब जल्दी से काढ़ा पी लीजिए, मुझे भी हॉस्पिटल जाना है। यार, ये काढ़ा वाड़ा मुझसे नहीं पिया जाता। अभी भी आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है, जल्दी से पी लीजिए, ठीक हो जाएंगे। बेटा, टेबल पे काढ़ा रखा है, इसको पी ले, तेरी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे यार मम्मी, ये काढ़ा वाड़ा मुझे नहीं पसंद है। नाटक मत कर, शांति से पी लेना। अब सोच क्या रहे, जल्दी से खत्म करिए। वैसे कोई माने या ना माने, माँ के बाद अगर कोई माँ जैसे ख्याल रखने वाला होता है ना, तो वो सिर्फ बीवी होती है। शायद किसी ने सच कहा है कि औरत के बिना हर मर्द अधूरा होता है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा। कट्टोगी लहरी चमक चलो। ओ चमक चलो, ये गाना वाना बाद में गाना, मुझे भूख लगी, पहले जाके खाना बनाओ। जाके अपनी माँ से बोलिए, आज उनका दिन है खाना बनाने का। आशिक को। मम्मी प्लीज खाना बना दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। अपनी बीवी से बोल, आज उसका दिन है खाना बनाने का। क्या चल रहा है यार तुम लोगों का? यहाँ मैं भूख से मर रहा हूँ, ऑफिस से थका हारा घर आया हूँ। देखो खाना बनाना है तो बनाओ, वरना मैं बाहर जा रहा हूँ खाने। अरे नहीं नहीं, आप गुस्सा मत करो, मैं बस 10 मिनट में आई। चलो, कम से कम अकल तो है खाना बनाने की। चलिए। कहाँ चलिए? आपने ही तो बोला बाहर खाना खाने जाना है, तो मैं रेडी होके आ गई। अच्छा। ओह शिट, 9 बज गया। भाई तुझे मैं बाद में कॉल करता हूँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। श्रद्धा। हाँ बोलिए। 1 कप चाय लाना। ठीक है, ला रही हूँ। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। ये लीजिए चाय। थैंक यू। चाय इतनी मीठी क्यों है? क्योंकि चाय में मिठास बढ़ने वाली है। मतलब आप खुद ही समझ जाइए। श्रद्धा। बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। आ गए आप? लाइए मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट दीजिए। कौन सा गिफ्ट? इसका मतलब आप नहीं लेके आए गिफ्ट? लेकिन आपने तो कहा था शाम को आऊंगा तो लेते आऊंगा। क्या गिफ्ट लगा रखा है? बाहर में काम करने जाता हूँ, कोई गिफ्ट लेने नहीं। एक तो पूरा दिन काम करो, ऊपर से गिफ्ट चाहिए इनको। ये नहीं पति बाहर से काम करके आया है, उसको खाना दे। ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। तो कैसा लगा मेरा गिफ्ट? बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपसे गुस्सा हूँ। अगर आपको मुझे गिफ्ट देना ही था तो उसी टाइम क्यों नहीं दिए, और आपने मुझसे ऐसे बात क्यों की? अगर मैं तुमको उस टाइम गिफ्ट दे देता तो मेरा सरप्राइज खराब हो जाता ना। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी प्यारी सी वाइफ गुस्से में और भी प्यारी लगती है, और जब वो गुस्से में होती है ना तो उसे मनाने में और भी मजा आता है। अच्छा, अगर अब आपका हंसी मजाक हो गया हो तो अपने हाथों से पहना भी दीजिए। तुम जो आए जिंदगी में। यार आज से 2-3 दिन बाद होली है,
मैं ऐसा क्या करूं कि अपनी साली को यहाँ बुला लूं? आइडिया। सुनो, तुम अपनी बहन को यहाँ बुला लो। क्यों क्यों बुलाऊं मैं अपनी बहन को यहाँ? ठीक है फिर मत बुलाओ। आज से 2-3 दिन बाद होली है, तो मैं सोच रहा था तुमको और तुम्हारी बहन को 15,000 की साड़ी दिलवा लाऊंगा। क्या सच में 15,000 की साड़ी दिलाएंगे? तो क्या, झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। लेकिन अब रहने दो, साली जी तो आएंगी नहीं, तो फिर अब क्या फायदा? किसने बोला नहीं आएगी वो? मैं अभी उसे कॉल करके आती हूँ। हेलो काजल, तेरे जीजा जी बोल रहे थे इस होली तू यहाँ पे आजा, तुझे और मुझे पूरी 15,000 की साड़ियाँ दिलाएंगे। सच में? लेकिन मैं नहीं आ सकती। क्यों? मैं नानी के घर पे हूँ ना, इसलिए। अच्छा ठीक है। सुनिए, वो काजल नहीं आएगी। तुमने बताया नहीं कि मैं 15,000 की साड़ी दिलवाऊंगा? बताया था। अरे वो नहीं आई तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, आप मुझे दिला लाइए साड़ी। कौन सी साड़ी? साली नहीं तो साड़ी नहीं, बात खत्म। आज मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो आते वक्त बाहर से खाना लेते आइएगा। बाहर का खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप घर में बनाओ खाना। ठीक है। मैं तन्ने सु प्यारी, तू प्यारा मेरा, मैं तेरे गिरे तू छुआरा मेरा। आज तो मैं नहीं बनाने वाली खाना। करे जड़ू का ले खा लूं तने। क्या हुआ? सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। किचन में खाना बनाने गई थी, वहीं चक्कर खा के गिर गई। ठीक है कोई बात नहीं, मैं खाना बना लूंगा। अब इसने चावल का डिब्बा कहाँ रख दिया? तुझे पता है, बाहर से खाना मंगाया था इनसे, तो इन्होंने मना कर दिया, तो मैंने भी तबीयत का बहाना किया और इनको उल्लू बनाया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सॉरी। अरे आ गए आप? आज तो आपकी सैलरी आई होगी ना, लाइए पैसे दीजिए, मुझे दिवाली की शॉपिंग करनी है। श्रद्धा, आज सैलरी नहीं आई क्योंकि क्या सैलरी नहीं मिली? अब मैं शॉपिंग कैसे करूंगी? बहुत तेज भूख लगी है, खाना लगा दो। कौन सा खाना? अगर पैसे नहीं तो खाना भी नहीं, खुद बनाइए और खाइए। हाँ माँ, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुझे क्या हुआ? अरे माँ, मुझे क्या होगा, मैं एकदम ठीक हूँ। माँ हूँ तेरी, आवाज से समझ जाती हूँ तू परेशान है। बता क्या हुआ? अरे कुछ नहीं माँ, बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया। तो क्या हुआ बेटा, ऐसे उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहते हैं। तू परेशान मत हो, एक नौकरी गई है, दूसरी मिल जाएगी। ठीक है माँ। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपकी जॉब चली गई है? एक पति को समझने के लिए ना पत्नी को माँ जैसा बनना पड़ता है, क्योंकि माँ कुछ बिना बोले ही सब कुछ समझ जाती है। मेरे पास 5,000 रुपए थे, मैंने तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया है, जाके शॉपिंग कर लेना। हेलो, हाँ पलक। गर्मी तो बहुत है यार, इस बार सोच रही हूँ वाटर पार्क चलते हैं। पैसे की टेंशन तू मत ले, मैं हूँ ना। रुक आती हूँ मैं। चलो। ये क्या है? डैडी क्या हुआ? पैसे दे दो, कुछ वाटर पार्क जाना है। कितने? 2,000 ओनली। क्या? नहीं, इतने पैसे नहीं मेरे पास, जा। पैसे दे रहे हैं कि नहीं? पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं? इतनी गर्मी में पैदल चल के जाता हूँ ताकि कुछ पैसे बच सके, और तू मुझसे 2,000 रुपए मांग रही है? नहीं है मेरे पास, चल जा यहाँ से। इतनी गर्मी लगती है तो एसी लगवा लो ना। नहीं लगवा सकते तो मुझे वाटर पार्क जाने दो। कंजूस। अरे ननद जी, आप कब आई? बस अभी आई हूँ। अच्छा। और भाभी, ये साड़ी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी तो होगी ना, मेरे पति ने इतनी महंगी जो दिलाई है। और ये पर्स देख रही हो? हाँ, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो होगा ना, पूरे 12,000 का है। श्रद्धा जी? तुम्हारा मन नहीं करता है महंगी साड़ी लेने का, महंगे पर्स लेने का? क्यों, मैं आपको ऐसे अच्छी नहीं लगती? लगती हो ना, बहुत अच्छी लगती हो। बस तो फिर क्या जरूरत है पैसे खर्च करने की, रहने दीजिए। अरे क्या रहने दीजिए, चलो ना लेके आते हैं। अरे रहने दीजिए ना। और वैसे भी औरत श्रृंगार सिर्फ अपने पति को दिखाने के लिए करती है, किसी और को नहीं। मैं आपको ऐसी अच्छी लगती हूँ ना? हाँ बाबा, तुम ऐसे ही मुझे बहुत अच्छी लगती हो। बस तो फिर जिसको दिखावा करना है करने दीजिए, आप भी ना। तुझ में
मुझे लगा तुम मुझसे मिले बिना ही गांव चली गई। देखो मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ। सच्ची? श्रद्धा, मम्मी मुझे बुला रही है, तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। आज इसे ये साड़ी तो मैं दे के रहूंगा। साड़ी वाले साड़ी, मस्त मस्त साड़ी ले लो। हाँ बेटा, क्या चाहिए? आंटी जी साड़ी ले लो ना, ये बस आखिरी पीस बचा है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुमको साड़ी बेचना पड़ रहा है? क्या करूँ आंटी जी, पेट भरने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ। पागल हो गई हो क्या? घर पे क्यों आए? मम्मी को पता चलेगा ना तो मार ही डालेंगी। ये लो साड़ी, और हाँ गांव में ये साड़ी पहनकर फोटो जरूर भेजना। ठीक है, अब जाओ, बाय बाय। श्रद्धा एक गिलास पानी लाना। आप मर्दों की जिंदगी कितनी सही रहती है ना, कहीं से भी आओ, चाय लाओ, पानी लाओ, एकदम महाराजा की तरह। और एक हम औरतों की जिंदगी, पूरी जिंदगी कामकाज में ही निकल जाती है। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी कि अगले जन्म में मुझे मर्द बनाए और आपको औरत, तब आपको पता चलेगा। अगले जन्म में क्यों, इसी जन्म में। घर के सारे काम मैं कर लूंगा और बाहर के तुम्हें बस पैसा कमाना है, वो भी इज्जत से। आपको क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमा सकती? ऐसा मैंने कब बोला? ठीक है, आप कल से घर संभालेंगे, मैं जॉब पे जाऊंगी। अरे आ गए आप, क्या चाहिए, चाय या कॉफी? वैसे खाना भी तैयार है। फिर जुदा हुए बस क्या हुआ, एक मर्द के आंख में आंसू? एक मर्द नौकरों के तरीके बाहर पैसे कमाता है और वो ना ही कभी रोता है और ना किसी से बताता है। बाहर पैसे कमाना आसान नहीं होता, फिर वो चाहे एक मर्द हो या फिर औरत। क्यों किसी को सॉरी बेबी, ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग थी, मैंने बहुत कोशिश की आने की, फिर भी आधे घंटे लेट हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, इतना भी लेट नहीं हुआ है, आप जाके चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। क्या बात है, आज तो सच में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। तैयार तो बहुत बढ़िया हुई हो, लेकिन गिफ्ट क्या ले अपनी बहन के लिए? लिफाफे में कुछ पैसे रख लिए हैं और अभी जा ही रहे हैं ना, तो रास्ते से कुछ गिफ्ट्स ले लेंगे। एक ही तो बहन है आपकी, उसमें भी बस कुछ पैसे और गिफ्ट्स। पकड़िए इसको। सुबह के ख्वाब से उड़ाई ये गोल्ड चेन उससे अच्छी तो लगेगी ना? मैंने कभी सोचा नहीं था आप इतना महंगा गिफ्ट देंगे मेरी बहन को एंगेजमेंट में। कौन कहता है कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होती? अगर निभाने वाला सच्चा हो ना, तो अपने प्यार के साथ साथ उसकी फैमिली को भी खुश देखना चाहता है। अब चलो जल्दी, वरना सच में लेट हो जाएगा। आपको पता है वो रोशनी है ना, वो आज रिसेप्शन में आई थी अपने हस्बैंड के साथ। दोनों ने ना सेम कपड़े पहने थे, कितने अच्छे लग रहे थे ना साथ में। अच्छा हाँ, आप देखना जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तो हम दोनों भी सेम कपड़े पहन के पूरे खानदान को जलाएंगे। अभी तक रेडी नहीं हुए आप? क्यों, किसी फंक्शन में जाना है क्या? अरे आप बिना खुद के कजन की हल्दी है और आप ही भूल गई। अच्छा, इसीलिए वो काजल मुझे कॉल कर रही थी। अरे तो कोई बात नहीं, आप जाके रेडी हो जाओ। पर मेरे पास कोई अच्छी सी साड़ी नहीं है। मुझे पता ही था, इसीलिए मैं आपके लिए नई साड़ी लेके आया हूँ। थैंक यू हस्बैंड जी, मैं जल्दी से रेडी होके आती हूँ, आप भी रेडी हो जाओ। चले अब। वाओ, सेम कपड़े। याद है आपको, आपने शादी से पहले बोला था एक बार शादी हो जाने दीजिए, फिर सेम कपड़े पहन के पूरे खानदान को जलाऊंगी। तो मौका भी है, दस्तूर भी है, तो जला लीजिए। आपको वो बातें अभी तक याद है? गर्लफ्रेंड बनने से लेकर वाइफ बनने तक का सफर निभाया आपने, तो फिर आपकी बातें याद नहीं होंगी तो किसकी बातें याद?